इजराइल ईरान युद्ध से जुड़ी हुई यह खबर है। रूस ईरान को देने जा रहा है सुखोई 35। अगले हफ्ते तेहरान पहुंचेंगे लड़ाकू विमान। रूस के फैसले से युद्ध की आग भड़क सकती है। ये अभी की सबसे लेटेस्ट न्यूज वॉर जोन से आ रही है। इधर ईरान इजराइल में तबाही का नया दौर शुरू हो गया है। ईरान के हमले के बाद इजराइल ने 24 घंटे में 4 देशों पर हमला किया है, जिसमें ईरान के अलावा 3 और देश हैं। अब सवाल उठ रहा है, क्या नेतन्याहू एक बड़े युद्ध की तैयारी कर चुके हैं? क्या वो ईरान के अलावा उन तमाम ईरान समर्थित संगठनों के खात्मे का ब्लूप्रिंट बना चुके हैं जो अभी तक इजराइल और अमेरिका के लिए खतरा बना हुआ था? अगर इजराइल बड़ी तबाही की तैयारी में है तो अरब में महाविध्वंस हो सकता है, क्योंकि ईरान और ईरानी प्रॉक्सी इजराइल को ऐसे चक्रों में फंसा सकते हैं जिससे निकल पाना नामुमकिन जैसा है। चौबीस घंटे पहले वॉर कैबिनेट की मीटिंग हुई और उसके बाद इजराइल ने जो किया उसने पूरे अरब को सुलगा दिया। और अरब में धधक रही आग की लपटों ने खतरा इतना बढ़ा दिया है कि यूरोप तक इसका दायरा फैल सकता है। और इसकी शुरुआत अगर ईरान ने 14 अप्रैल को की तो इजराइल इसके पलटवार में इतने भीषण हमले कर रहा है कि उसने पिछले 24 घंटे में तबाही मचा दी है। सबसे पहले ईरान, फिर इराक, उसके बाद सीरिया, फिर लेबनान में ईरानी प्रॉक्सी के ठिकानों पर हमले। इजराइल ने ईरान में तबाही का पहला ट्रेलर दिखाया तो दूसरा ट्रेलर ईरानी प्रॉक्सी के ठिकानों पर दिखाया है, जबकि अभी भी इजराइल दावा कर रहा है कि बदला पूरा नहीं हुआ है। वो इसी तरह हमले करता रहेगा जब तक ईरान ये ना समझ जाए कि उसने इजराइल पर हमला करके बड़ी भूल कर दी है। ईरान की गलती का खामियाजा उसके समर्थित गुटों को भी भुगतना पड़ रहा है। इजराइल चुन चुन कर हमले कर रहा है, जिसमें इराक में मौजूद कालसू बेस सबसे पहले टारगेट पर आया। कालसू बेस पीएमएफ यानी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फ्रंट का इराक में सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है, जहां आधी रात को इजरायली फाइटर जेट F-35 ने एयर स्ट्राइक की। हमला इतना जबरदस्त था कि कुछ ही सेकंड में पूरा मिलिट्री बेस आग की लपटों में घिर गया। कई किलोमीटर दूर से जलता हुआ बेस दिखाई दे रहा था। कितनी तबाही मची इसका अंदाजा 2 तस्वीरों से लगाया जा सकता है। एक तरफ रात की तस्वीरें जिसमें मिलिट्री बेस में आग का तांडव है, दूसरी तस्वीर कुछ घंटे बाद सुबह की है जिसमें कितना नुकसान हुआ वो दिख रहा है। फाइटर जेट ने क्रूज मिसाइल से भी अटैक किया, जिसकी तस्दीक ये बड़ा गड्ढा कर रहा है।
पीएमएफ यानी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस इराक में सबसे बड़ा ईरानी प्रॉक्सी है, जिसके अंडर में 56 छोटे ईरानी प्रॉक्सी आते हैं। पीएमएफ जल्द ही राजनीतिक रूप से भी सक्रिय होने की तैयारी कर रहा था। कुछ वक्त पहले पीएमएफ ने ऐलान किया था कि वो अपनी खुद की एयरफोर्स बना रहा है। तालसू बेस पर उसका हेडक्वार्टर बनाया जा रहा था, जहां इजराइल ने हमला करके उसका मंसूबा तबाह कर दिया। पीएमएफ के अलावा इराक सीरिया में मौजूद तमाम ईरानी प्रॉक्सी IRGC यानी ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर का ही निर्देश मानते हैं। इसके लिए ईरानी कमांडर सुलेमानी ने एक बड़ा प्लान तैयार किया था। उन्होंने ही सभी को एकजुट करके पश्चिमी देशों के दबदबे को खत्म करने का मंसूबा पाला था। यही वजह है कि सुलेमानी की मौत के बाद भी ईरानी प्रॉक्सी गुट इजराइल और अमेरिका के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। इसी वजह से ईरान मजबूत होता जा रहा है और इजराइल के अलावा अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। इसी से बौखलाकर इजराइल ईरान के साथ ईरानी प्रॉक्सी का वजूद भी मिटाने को हमले कर रहा है। पिछले 24 घंटे में 3 देशों में ईरानी प्रॉक्सी पर हमले इसी का सबूत है। सुलेमानी किला ध्वस्त, 3 दिशाओं में विध्वंस। इजराइल अब इसी रणनीति पर काम कर रहा है, चुन चुनकर ईरानी प्रॉक्सी पर हमले कर रहा है। इराक में उसने भारी तबाही मचाई है। पीएमएफ का हेडक्वार्टर ध्वस्त कर दिया गया, जहां 2 फाइटर जेट से बमबारी की गई, जिसमें 8 लड़ाकों की मौत हो गई। इसके अलावा इजराइल के फाइटर जेट ने सीरिया में ईरानी प्रॉक्सी की इमारत पर हमला किया, जहां तैनात डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया। सीरिया के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि इजरायली फाइटर जेट ने हमले किए हैं। इसके अलावा लेबनान में एयर स्ट्राइक की गई है, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की गई है। मंसूर के पास हिजबुल्लाह सेंटर तबाह किया गया है। किब्बुत्स पर हमले के बाद IDF ने पलटवार करके बदला लिया। इन हमलों के लिए इजराइल ने जॉर्डन के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया, जबकि एक दिन पहले ईरान पर हमले के लिए अजरबैजान के एयरफील्ड का इस्तेमाल किया था। ऐसे में अरब देश भी ईरान और इजराइल युद्ध में बढ़ते दिख रहे हैं। यानी इजराइल 4 साल पहले ड्रोन स्ट्राइक में मारे गए ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी के उस प्लान को रौंदना चाहता है, जिसके जरिए ईरान अरब देशों का खलीफा बनने का ख्वाब देख रहा है। अमेरिकी ड्रोन स्ट्राइक में सुलेमानी तो मारा जा चुका है, लेकिन इजराइल और अमेरिका के वजूद को मिटाने के लिए ईरानी प्रॉक्सी लगातार हमले कर रहे हैं। सुलेमानी का रिंग ऑफ फायर प्लान आपको बताएं, उससे पहले समझिए पीएमएफ ने कालसू एयरबेस पर हमले का बदला लेने की धमकी दी है, जिसके बाद से इजराइल के दक्षिण में हमले शुरू हो गए हैं। मैतुला और इलाद पर यमन में मौजूद प्रॉक्सी हूती ने ड्रोन स्ट्राइक की। इसके अलावा हाइफा पर भी हमले किए गए। यानी ईरानी प्रॉक्सी एकजुट हैं। अगर किसी एक गुट पर हमला होता है तो सभी मिलकर दुश्मन पर तबाही का मोर्चा खोल देते हैं, और यही ईरानी कमांडर के प्लान रिंग ऑफ फायर की बुनियाद है। दरअसल ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी ने अरब और मिडिल ईस्ट के देशों में ईरानी प्रॉक्सी का एक जाल बनाया था। उन्होंने बहरीन, यमन, फिलिस्तीन, गाजा, इराक, सीरिया और लेबनान जैसे देशों में ईरान समर्थित कट्टरपंथी गुटों को खड़ा किया था।
बहरीन में अल अश्तर ब्रिगेड और सराया अल मुख्तार नाम के 2 ईरानी प्रॉक्सी हैं। सुलेमानी ने यमन में होती को खड़ा किया था, जिन्होंने इस वक्त अमेरिका, इजराइल समेत कई देशों की नाक में दम कर रखा है। फिलिस्तीन में ईरान समर्थित कट्टरपंथी संगठन का नाम है इस्लामिक जिहाद। सुलेमानी ने हथियार और ट्रेनिंग देकर गाजा में हमास को खड़ा किया, जिसकी वजह से इतना बड़ा युद्ध छिड़ा। इराक में कताइब हिजबुल्लाह, इस्लामिक रेजिस्टेंस, असैब अहल अल हक, हरकत हिजबुल्लाह, बद्र ऑर्गेनाइजेशन, कताइब सैयद अल शुहादा नाम के ईरानी प्रॉक्सी एक्टिव है। सीरिया में जैन बियाओ ब्रिगेड और फतेह मियाओ डिवीजन नाम के ईरान समर्थित संगठन है। ये सीरिया में अमेरिकी बेस को टारगेट कर रहे हैं। लेबनान में ईरानी प्रॉक्सी का नाम है हिजबुल्लाह, जिसने इजराइल के खिलाफ बहुत बड़ा मोर्चा खोल रखा है। यही वो ईरानी प्रॉक्सी देशों का जाल है जो नक्शे पर एक दूसरे से जुड़कर एक तरह से रिंग बनाते हैं। इसीलिए इन्हें सुलेमानी रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। पहले इसकी कमान खुद सुलेमानी के हाथ में थी, लेकिन अब इसकी बागडोर IRGC कमांडर इस्माइल कानी संभाल रहे हैं, जो लगातार इजराइल और अमेरिका पर हमले के लिए तमाम ईरानी प्रॉक्सी को उकसा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।